रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री। आज हम 45 के जरिए करेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने जो है 30 को आप दी 45 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन एंगल मेजर 45 डिग्री। अगर आपके पास सपोज कर लें एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल वो कह रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है ये होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स वन साइड आपको पता है 90 डिग्री होती है, ऐसे ना, और एक एंगल गिवन है जो कह रहा है जी 45 डिग्री है। ठीक है, अब अपनी मर्जी से इसका नाम रख लीजिए। दिस वन इज ए, ये बी और ये आपके पास है सी। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड, आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, और इसी एंगल के सामने वाला जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास अपोजिट साइड भी कह सकते हो या परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हो। और जहाँ पर एंगल बन रहा होता है उसके उसी तरफ से देख रहे होते हैं वो हमारे पास हो जाता है बेस। ये चीज़ तो आपको मालूम है, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं आपको। अब आपको पता है ए के सामने वाला ए है, स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, और सी के सामने वाला जो है वो सी। ये चीज़ भी आपको मालूम है, जैसे मैंने जब आपको 30 का बताया निकालना, फाइंड आउट करना, रेशो बताया, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, इसके अंदर जो एट पॉइंट सी है ये आपके पास जो है 90 डिग्री का है। अब यहाँ लिख लीजिए, जैसे मेजर एंगल सी जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, और एंगल बी जो है वो आपके पास बेटा यहाँ पर है 45 डिग्री। अब आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है ना, एंगल ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से आपको जो है माइनस कर दोगे तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है जो सम होता है आपके पास, हम जानते हैं वी नो दैट इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल्स टू 180। 180 करके फाइंड आउट कर रहे होते हो। ये तो चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वाले में भी बताई, तो आप डायरेक्ट कर लो, इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले इसकी वैल्यू लिखो, इसको फिर उधर लेकर जाओ 180 से माइनस करो तो मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट आप 90 में से 45 माइनस कर दीजिए तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जब आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। या आपको वो वाला तरीका भी बता देती हूँ, यहाँ पे देखें इस तरह, एंगल ए आपको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, तमाम एंगल्स का जो सम होता है बी प्लस एंगल सी, मेजर एंगल सी, मैं यहाँ लिख दूँ मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपको मालूम है ना। अब एंगल ए जो है आपको फाइंड आउट करना है, देयरफॉर एंगल जिसको फाइंड आउट करना होता है वो इधर ही रहेगा। बी की वैल्यू 45 है और सी की वैल्यू जो है बेटे आपके पास 90 है, और ये है 180। पहले आप इसको प्लस कर लीजिए। जब आप एंगल ए और बी को और सी को प्लस कर लोगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 45 है और ये यहाँ पर 90 है, तो 45 और 90 को जब आप प्लस कर लोगे यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 135। ठीक है, 135, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 180 है जी। जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अब एंगल एक आएगा, चलो भाई 35 135 मेरे पास से हटो, तो ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 180 माइनस 135, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए 45। अब डायरेक्ट भी माइनस करते हैं ना इसको इसमें से, तब भी आ जाता, तो ये आ जाता 45। और इसको भी वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तब भी आप ऐसे ही करेंगे। आप यहाँ से 90 माइनस 45 करते, तब भी आपके पास यहाँ पर 45 ही आता। ठीक है, आप इस तरह करना चाहें डायरेक्ट कर लें, और इतनी पूरी कहानी के साथ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बस मैंने आपको बता दिया, बढ़ते हैं आगे। जिस तरह के आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ये तो आपको चीज़ पता है ना कि टू साइड एंगल्स अगर हमारे पास इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ समझाते हैं आपको। जैसे मेजर एंगल ए बराबर है मेजर एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी इनकी दोनों की अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होंगी। मतलब ये एंगल ए क्या है हमारे पास, दिस वन इज एंगल ए, ये आपके पास यहाँ पर क्या है बी और सी, ऐसे ही है ना। ठीक है, अभी कह रहा है अगर टू एंगल्स इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अब मतलब एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है, दिस वन इज बी सी, तो ये हमारे पास ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी। और ये एंगल जो बी है इसकी अपोजिट साइड क्या है, इसकी ऊपर सामने वाली साइड है ए सी, तो ये हो जाएगा ए एंड सी। बी सी हमारे पास बेस है और ए सी जो है वो हमारे पास यहाँ पर सी है, यहाँ पर इसी परपेंडिकुलर है, सॉरी दिस वन परपेंडिकुलर। पूरा लिखना चाहे परपेंडिकुलर लिख लें, अपोजिट परपेंडिकुलर हाइट लिखना चाहे परपेंडिकुलर हाइट लिख लें, जो आपका दिल चाहता है उस तरह कर लें। ठीक है, समझ आ गया। अब बेस बराबर है, आपको देखो आपको पता है ये आपके पास ए है
और परपेंडिकुलर छोटा वाला स्मॉल बी है। इसका मतलब ए बराबर है बी के, बी बराबर है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आपको पता है जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 2 की वैल्यूज गिवन हो तो एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है ना ये रूल। खैर बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक समझ आ गया आपको ए बराबर, बस अपने दिमाग में बात बैठानी है कि ए बराबर है बी के। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला है आपके पास। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, दिस वन साइड देखें ये सी है ना, तो मैं लिख लूँगी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पर बी का स्क्वायर और बेस पर हम ए का स्क्वायर, यही चीज़ है। अब आपको पता है कि ए बराबर है बी के। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिख लूँ ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर कर सकती हूँ, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे बी स्क्वायर भी कर सकते हो। अगर आप बी स्क्वायर भी करोगे तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सपोज कर लिया, आपको मैंने कहा है कि ए बराबर है बी के और बी बराबर ए के, ज़ाहिर है अगर 2 एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। अच्छा, अब ये बराबर, अब देखें ये हमारे पास ए है और ये भी ए है, तो ए और ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, इस तरह ही है ना। अब हमें स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है। जब स्क्वायर को कैंसिल आउट करना होता है तो क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड जी है, ठीक है। अब आपने रूट लगा लिया, जब इस पर रूट लगाएंगे तो इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये हमारे पास 2a का स्क्वायर है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, सी तो बचेगा। अब यहाँ पर ये a का स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, पर a भी रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है यहाँ पर a√2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको यहाँ से मिटाती हूँ और फिर आपको उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बताती हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी जो कि बराबर आई थी a√2 के। अब हमने इन तमाम रेशोज़ के जरिए 45 साइन 45 कॉस 45 टेंजेंट 45, और आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक 45, कॉस 45 का इन्वर्स क्या होगा सेक 45, टेंजेंट का होगा हमारे पास कॉट 45। हमने क्या करना है, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस के, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब इसी का अगर आपने यहाँ पर उल्टा करना है, देखें ये परपेंडिकुलर अपॉन उल्टा इन्वर्स कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, यहाँ बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ये चीज़ तो आपको समझ आती है स्टूडेंट्स। इस तरह आप सबको पता है कि ए बराबर है हमारे पास बी के, या बी आपको कह लीजिए कि बी बराबर है ए के, ये तो चीज़ आपको मालूम है। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बी के बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है सी के। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बी है वो तो इक्वल है ए के, तो मैंने ए लिख लिया, और सी की जगह वैल्यू क्या आई है हमारे पास a√2। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/√2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/, इसी का उल्टा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2। इसी तरीके से अब हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, बेस आपके पास यहाँ पर है ए और हाइपोटेन्यूज में आपके पास है नीचे सी। तो ए तो अपनी जगह पर रहेगा और सी की वैल्यू आई है 2√a, ठीक है ना, सॉरी a√2, ए अंदर बाहर है और √2 जो है वो अंदर है। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/√2, सेम वैल्यू आएगी इसकी ये भी, ठीक है। तो आप इसी का उल्टा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगला है हमारे पास टेंजेंट 45। आपको पता है टेंजेंट थीटा हमारे पास 45 है यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों होता है, तो पी हमारा बराबर किसके है बी के, और बेस है नीचे ए के। इसी तरह है ना, आपको पता है बी बराबर है ए के, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर ए ही है, ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा हमारे पास 1। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, ये भी आ जाएगा 1 के। तो मज़े की बात यह है कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो दोनों की इसको जो है वो रेसिप्रोकल करके हमने फाइंड आउट कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर लें। लेकिन देख लीजिए 45 साइन 45 बराबर 1/√2 के, कॉस 45 बराबर है 1/√2 के, टेंजेंट 45 बराबर है 1 के। इसी तरह साइन का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा √2 के। कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो सेक 45 बराबर है √2 के। टेंजेंट 45 और इसका इन्वर्स होता है कॉट, तो कॉट 45 बराबर है हमारे पास
1 के। जिस वजह कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट हमारे पास रह गया है एंगल जो है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।